नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम हल करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड 2013 के प्रश्न पत्र को। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति अदर्शनम लोपः आदिरन्ते संहिता हलन्त्यम तस्य लोपः। इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो होगा हलन्त्यम, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 2, संयोग संज्ञा भविष्यति द्वयो स्वरयोः मध्ये द्वयो व्यंजनयोः मध्ये द्वयो वाक्ययोः मध्ये द्वयो पदयोः मध्ये। तो संयोग जो होता है वो दो व्यंजनों के बीच में होता है। जब स्वर का कोई व्यवधान ना हो तो दो व्यंजनों के मध्य संयोग होता है। और जो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है वो होता है हलो अनंतरः संयोगः। तो अचों के व्यवधान से रहित व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ताः। उपेन्द्रः रामस्य कमलम् अचलः। ऑप्शन ए उपेन्द्रः। संस्कृत वर्णमालायाम् उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते 9, 11, 7, 5। तो ये प्रश्न कर दिया गया था डिलीट। प्रश्न संख्या 5, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति औष्ठौ तालु दंतः कंठः। तो ऋतु लसानानां दंतः, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या देखेंगे 6, सुप्तिडंतम भवति। कौन सी संज्ञा होती है सुबंत और तिड़न की? ऑप्शन बी पद संज्ञम सुप्तिडंतम पदम। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ऑप्शन बी कंठः अकु विसर्जनानां कंठः। सवर्ण संज्ञा भवति तुल्या सब प्रयत्नयोः सवर्णम। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखितेषु वर्गेषु ईषत् स्पृष्टाः वर्णाः चेतव्याः। यर लवः ईषत् स्पृष्ट हो जाएंगे। अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो ईषत् स्पृष्ट कहलाते हैं। अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते प्रत्युपकारः। ऑप्शन ए प्रतिधन उपकारः। इको यणचि सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश होकर प्रत्युपकारः रूप सिद्ध हुआ है। ऑप्शन ए गंगोघ में यहाँ पर वृद्धि संधि है, मार्तंड में भी वृद्धि है और विद्यालय में दीर्घ संधि है। प्रत्युपकारः में यण संधि का रूप है। भावकः पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति भौधन अकः भावधन अकः भाविधन अकः भूधन अकः। ऑप्शन बी जो भावधन अकः एचो अयवायाव सूत्र से औ को आव आदेश होकर भावकः रूप सिद्ध हुआ है। शुत्व प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 12 में जो आरपीएससी के द्वारा उत्तर माना गया था वो ऑप्शन 1 माना गया था, कतिचित धन जनः। ष्टुनाष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। प्रश्न संख्या 13 कर दिया गया था डिलीट। प्रश्न संख्या 14, शंभु राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति शंभु राजते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इस सूत्र से शंभु राजते जो शब्द है उसमें संधि होकर रूप बना है। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि ही अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? न धन अस्ति नास्ति। चयु में वृद्धि संधि है। पावक में देखिए यहाँ पर अयादि संधि है और रमेशम रमाधन ईश होकर गुण संधि का रूप सिद्ध हुआ है। तो यहाँ दीर्घ संधि पूछी है अकसवर्णे दीर्घ सूत्र से न धन अस्ति रूप से बना है नास्ति। प्रश्न संख्या 16, झलां झषो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति तल्लयः रामष्टिकते प्रश्नः वागीश। झलां झषो सूत्र से बना है वाकधन ईशः वागीशः। तल्लयः तौली सूत्र से, रामष्टिकते ष्टुनाष्टु और प्रश्नः शात सूत्र से बना है। यहाँ पर झलां झषो का उदाहरण हो जाएगा वागीशः। अधोलिखितेषु हल संदेह रूपम नास्ति तल्लीनः सुगणीशः वागीशः प्रणश्यति। तो ऑप्शन 4 गलत, ये जो हो जाएगा आंसर प्रणश्यति। अधोलिखितेषु पररूप संदेहे रूपम अस्ति एतावागतो नवोढ़ा दध्यत्र मनीषा। तो देखिए मनस धन ईशा करके, क्षमा कीजिएगा, ईशा यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ है, मनीषा पररूप संधि का उदाहरण हुआ है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, समासस्य व्याकरण सम्मतः परिभाषा अस्ति समसनं समासः। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शैलोन्नतः उदाहरणम अस्ति
शैलोन्नत किसका उदाहरण है, कौन सा समास है इसमें, तत्पुरुष, अव्यय विभाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा शैल इव उन्नतः शैलोन्नतः, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या पंचानां पात्राणां समाहारः इत्यस्य समस्तपदम् अस्ति पंचपात्रः, पंचपात्री, पंचपात्राणि, पंचपात्रम, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पंचपात्रम द्विगु समास का उदाहरण होके ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। पाषाणवत् हृदयं यस्य सः, क्या रूप बनेगा, पाषाण हृदयः, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। छत्रोपाहनं पदे समासः अस्ति छत्रम च उपाहनहं च, ऑप्शन 4 द्वंद्व समास का उदाहरण है। उपकृष्णम इत्यस्य समासो अस्ति, उपकृष्णन में ऑप्शन 3 अव्यय विभाव समास का उदाहरण। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्, तो देखिए स्त्रीलिंग में पूछा गया है, द्विजार्था, द्विजाय, इयम, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अक्षशौण्डः इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति अक्षेषु शौण्डः, अक्षशौण्डः सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अव्यय विभाव समास होकर। क्षत्रिय प्रत्यांते शब्द है प्रत्ययः अवशिष्यते, तो देखिए क्षत्रिय प्रत्यांत में अत शेष रहता है, श्र और री की इत संज्ञा होती है और अत शेष रहता है क्षत्रिय प्रत्यांत के अंतर्गत, जो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्ययोः स्थ, लभ्यम में लब धातु के साथ में यत प्रत्यय का योग होने पर रूप बनता है लभ्यम। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय योगेन शब्दः निष्पद्यते, ऑप्शन 4 दृष्टुम। प्रश्न संख्या 31 घय प्रत्यांतस्य रागः शब्दस्य व्याकरण सम्मतः अर्थः अस्ति रंजन द्रव्यम रागः, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्तुत्य इति शब्दे प्रत्ययः अस्ति, जो स्तु धातु है, स्तु धातु के योग में क्या प्रत्यय करने पर रूप बनता है स्तुत्यः। तल प्रत्यांतम पदम अस्ति, बंधु के साथ में तल प्रत्यय का योग करने पर बंधुता शब्द बना है। छिद धातु त प्रत्यय सति पदे स्यात्, छिद धातु के साथ में त प्रत्यय का योग करने पर जो रूप सिद्ध होता है छिन्नः, ऑप्शन 1। कृतवान इति पदे क्रो धातु प्रत्यय स्यात्, क्रो धातु के साथ में तवतु प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है कृतवान। देखिए त और तवतु निष्ठा संज्ञक होते हैं, ये भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, त और तवतु प्रत्यय। देखिए शानच में भी ये बचता है वान मान, लेकिन ये शानच जो होता है आत्मनेपदी धातुओं के साथ में वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वतुत में भी वान मान बचता है, लेकिन परिमाणवाची जो प्रत्यय होते हैं उसके साथ में वतु प्रत्यय का योग करने पर शब्द निष्पन्न होते हैं। जैसे वतुप का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यावान, यत धातु के साथ में वतुप प्रत्यय करने पर बनता है यावान। इसी प्रकार से एतावान, कियान, ये सब वतुप प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो शब्दों को देखकर हमें प्रत्यय का अनुमान लगाना होता है। तो देखिए क्रो धातु के साथ में परस्मय पदी धातु के साथ में विशेषकर त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तवतु प्रत्यय और त प्रत्यय का भूतकाल के अर्थ में, जो कि निष्ठा संज्ञक कहलाते हैं। क्षत्रिय और शानच सत्संज्ञक होते हैं, जो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 36 अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे त प्रत्ययस्य प्रयोगः न कृतः भुग्नः शुष्कः पक्वः अभूत, तो लकार का रूप है अभूत, यहाँ पर त प्रत्यय का कोई योग नहीं है। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचनम चिनुत, पितृ शब्द के साथ में द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा ऑप्शन 3 पितृन। पत्योः पदम अस्ति सप्तमी विभक्ति एक वचनस्य। भूभृतः शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम अस्ति, तो देखिए भूभृत शब्द के द्वितीय बहुवचन में और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है भूभृतः। शब्द रूपेषु आत्मनः पदम अस्ति, आत्मनः किसका रूप है, प्रथमा एक वचन का, पंचमी एक वचन का, प्रथमा बहुवचन का, षष्ठी द्विवचन का। तो देखिए पंचमी एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में और द्वितीया के बहुवचन में रूप बनता है आत्मनः। धेनु शब्द से तृतीया एक वचनम अस्ति धेनुना, धेनवा, धेनवे, धेनुभिः, ऑप्शन 2 हो जाएगा धेनवा। वारी शब्द से पंचमी एक वचने रूपम अस्ति, ऑप्शन 3 वारिणः। पुल्लिंग इदम शब्द से तृतीया बहुवचनम अस्ति आभि, एभिः, अनयाभिः, अनेभिः, तो बहु वचन में बनेगा तृतीया के पुल्लिंग इदम शब्द का एभिः रूप।
प्रश्न संख्या 44 जगति शब्द रूपम स्यात् सप्तमी विभक्ति एकवचनस्य जगति अधोलिखितेषु हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम नास्ति हरे हरिभ्याम हरिभ्यः तो हरिये चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है। प्रश्न संख्या देखेंगे आगे 46 ईश धातो लोट लकारस्य अन्य पुरुषे एक वचनम अस्ति तो ये प्रश्न हो गया था डिलीट क्योंकि इच्छतु रूप बनता है ईश धातु लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत। त्यज धातु लुट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम अस्ति त्यज धातु के लुट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप बनता है। प्रश्न संख्या 47 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 त्यक्षतः। दा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप बनेगा। प्रश्न संख्या 48 में उत्तर 1 हो जाएगा दध्यात। तो देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में दध्यात बनता है लेकिन उसमें हलंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में दध्यात बनता है उसमें हलंत नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 नृत धातु लुट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति नृत्स्यामि नृत्ये नृत्स्यामः नर्तिष्यामि लुट लकार भविष्यत काल के अर्थ में नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः नर्तिष्यामः इस प्रकार से रूप बनते ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्रू धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति प्रश्न संख्या 50 में जो उत्तर माना जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 करवाणी। पृच्छ धातु लुट लकार उत्तम पुरुषे बहुवचनम अस्ति प्रच्छिष्यामः प्रक्षिष्यामः प्रक्षामः प्रक्षिष्यामः तो देखिए केवल ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रक्षामः। तो प्रश्न धातु दृच ये जो होते हैं ना दृश्य धातु और क्रू धातु इस प्रकार के रूप जो विशेषकर आप इनको याद करके जाइएगा इनसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे हम 51 के बाद प्रश्न संख्या 52 जो है हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति तो देखिए रूप बनता है घ्नन्ति लेकिन ये प्रश्न हो गया था डिलीट क्योंकि यहाँ पर ये घननंती दिया लेकिन 2 नकार नहीं है इसमें अगर एक ही नकार होता तो घनंती रूप सिद्ध हो जाता और ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता लेकिन ये त्रुटि है यहाँ पर टाइपिंग एरर आई है इस वजह से ये प्रश्न हो गया था डिलीट। चुर धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात् चौर्यामहे यहाँ जो प्रश्न संख्या 53 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 चौर्यामहे 2 मात्रा आएगी। वृत धातु लुट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात् तो देखिए लुट लकार भविष्यत काल के अर्थ में वृत धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनेगा वो होगा वर्तिष्यामः ऑप्शन 4। इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति वाक्ये कति अवयवानि सन्ति 5 4 3 2 तो ऑप्शन 3 तो इदानीं इस समय प्रातःकाल उच्चैः ऊंचे स्वर में पठति तो 3 अवयव यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 55 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्षमा कीजिए ऑप्शन 4 लेकिन यहाँ प्रत्यय है 3। प्रश्न संख्या 56 सः शनैः चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थः अस्ति शनेः का अर्थ होता है मंद गति से ऑप्शन ए। विद्वांसः किले आश्रयेयुः विद्यार्थिनः इत्यत्र किलः अव्ययस्य अर्थः अस्ति ऑप्शन 4 सामान्य निश्चयार्थे यहाँ पर किल अव्यय का जो अर्थ माना गया है वो ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा। धिक् इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति धिक् का अर्थ होता है भर्त्सना करने के अर्थ में यदि हम किसी की भर्त्सना करते हैं निंदा करते हैं तो वहाँ पर धिक् अव्यय का प्रयोग किया जाता है और धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति ही प्रयुज्यते तो देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगे चतुर्थी तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति निषेध जिज्ञासा वाक्यालंकार पुनरावृत्ति तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 होगा पुनरावृत्ति। तो अगला जो प्रश्न है 61 प्रवृत्ति साराः खलु मादृशां गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति अनुनयः जिज्ञासा विनिग्रह निश्चयः ऑप्शन 4
खलु निश्चय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चिरम अव्ययस्य अर्थः अस्ति, ऑप्शन ए दीर्घ कालम। तो देखिए इनके आपको साक्षात अर्थ आने चाहिए तभी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ननु एव कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थः अस्ति, अनुनय शंका वार्ता नियम। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 63 है इसके डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। उपसर्ग प्रयोगेण धात्वर्थस्य भवति, तो उपसर्ग के प्रयोग से धातु का अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ऋ धातु घय प्रत्ययस्य योगे है अर्थ अस्ति, तो उपसर्ग में ऋ धातु के साथ में घय प्रत्यय करने पर रूप सिद्ध होता है प्रहारः, और प्रहार का जो अर्थ होता है वो होता है आघात। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 अनु उपसर्ग पूर्वकस्य क्रो धातु निष्पन्न अनुकरोति शब्दस्य अर्थः अस्ति, अनुकरोति शब्द का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और अनुवर्तनम करोति, अनुकरोति। सम उपसर्ग पूर्वकस्य आप धातो 3 प्रत्ययस्य योगे अर्थः भविष्यति, तो देखिए सम उपसर्ग आप धातु 3 प्रत्यय के बाद योग बनता है समाप्ति पूर्ति व, ऑप्शन 3। भक्त शिवम उपास्ते इत्यत्र उपास्ते पदस्य अर्थः अस्ति, उप आसते यानी भक्त शिव की उपासना करते हैं, ऑप्शन 2 पूजाम करोति के अर्थ में। अतिचरति इत्यस्य अर्थः अस्ति, 69 में जो उत्तर माना गया था वो है अत्यधिकम चरति अति चरति, ऑप्शन 1। आ उपसर्ग पूर्वकस्य दिश धातो निष्पन्नस्य आदिशति पदस्य अर्थम अस्ति, उपदेशम ददाति आज्ञाम ददाति संदेशम ददाति अनुज्ञाम ददाति, तो आदिशति आदेश देता है, आज्ञाम ददाति के अर्थ में। प्रश्न संख्या 70 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 71 सा मयि न प्रत्येति अस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येति का अर्थ होता है विश्वासः, तो वो मेरा विश्वास नहीं करता है। सा मया न प्रत्येति, प्रश्न संख्या 71 में ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सर्वथा निरक्षरः अस्ति सः, अत्र निर उपसर्ग पूर्वकस्य निरक्षरः पदस्य व्याकरण सम्मतः अर्थः अस्ति, तो अक्षर ज्ञान रहितः निरक्षरः, ऑप्शन 3। चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्यम भविष्यति, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, देखिए कन्या स्त्रीलिंग में है और फलानी नपुंसक लिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग के साथ में चतस्र और नपुंसक लिंग फलानी के साथ में चत्वारी, इस प्रकार से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चतस्र कन्या चत्वारी फलानी खादंती, ऑप्शन 2 शुद्ध रूप होगा। राम मोहन से भोजन पकवाता है, तो रामः मोहनेन भोजनम पाचयति, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 75 मेरे घर के चारों ओर पर्वत है, मम गृहं परितः पर्वताः सन्ति, तो अभित परित समया निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर परित शब्द आया है, तो परित शब्द के योग में हो जाएगी जो विभक्ति होगी वो होगी द्वितीय, तो द्वितीय का गृहम रूप बना है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 नमो भगवंतम वासुदेवम, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, नमो भगवते वासुदेवाय। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय, परमात्मा की इस महिमा को देखो, परमात्मनः इमं महिमानं पश्य, चूँकि ये जो महिमा शब्द होता है वो पुल्लिंगवाची माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इमम का प्रयोग किया गया है और ऑप्शन 3 करेक्ट माना गया है। तो देखिए महिमा, लगिमा, घरिमा, अणिमा, ये जो इमनिच प्रत्यांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में माने जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। मानवाः पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, देखिए मैंने उत्तर ही बता दिया, मानव पुण्य का फल चाहते हैं। प्रश्न संख्या 78 में जो उत्तर माना जाएगा ऑप्शन 2, मानवाः पुण्यस्य फलम इच्छन्ति। स इमं स्त्रीम अपश्यत, तो देखिए स्त्रीलिंग में है तो क्या होगा 79 में प्रश्न संख्या में, स इमाम स्त्रीम अपश्यत। आपको शब्दों के रूप अगर याद हैं तो आप इन्हें कर पाएंगे, नहीं तो ये आपके माइनस में चले जाएंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। सर्वाणाम प्रियो हरिः, सर्वाणाम सर्वेभ्यः सर्वस्मिन् सर्वेषाम, सर्वेषाम ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्वेषाम प्रियो हरिः। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। इस पेपर का हम पार्ट 2
देखेंगे उसमें मैं प्रश्न संख्या 81 से लगाकर 150 तक के प्रश्नों का हल करवाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये रिवीजन के लिए है, एग्ज़ाम देने आप यदि जा रहे हैं तो उससे पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि संस्कृत में ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं और हो सकता है कि जो ये 4-5 वर्षों के पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं और भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2018 का, सेकंड ग्रेड 2017 का, तो उससे संबंधित प्रश्न रिपीट होते हैं। क्योंकि जो मुख्य मुख्य जैसे छंद है, अलंकार है, तो इनमें क्या परिवर्तन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो उदाहरण में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उनके लक्षण सेम रहते हैं। यदि कोई रचनाएं हैं तो उनके कृतित्व सेम रहते हैं। जिस प्रकार से ये सूत्र है, तो सूत्रों से संबंधित जो विधायक सूत्र पूछे जाते हैं जिनसे रूपों की सिद्धि होती है, तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। शब्दों के रूप, धातु के रूप, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो केवल प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, या फिर जो पिछले वर्षों के पेपर्स हैं उसी में से प्रश्नों को साक्षात अगले पेपरों में दे दिया जाता है। तो इसलिए आपको पुराने जो पेपर्स हैं उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, माँ भारती आप सबका कल्याण करें।